क्या पढ़ेंगे? 4 नंबर का क्वेश्चन बाकी था, इसको भी आज पढ़ लेते हैं। 1 नंबर का 4 नंबर का एक बोला है 4 नंबर में, बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मेरा बुक में दिखाई नहीं देता है, तभी पढ़ ले रही। हाँ ठीक है। उसके बाद 1 नंबर में बोला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वही तो कर देंगे, कलम में लिखता है ना। क्या बोला है? साइन 4 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये का मान जितना रखेंगे इधर भी ये का मान उतना रखेंगे, इधर में भी का मान जितना रखेंगे इधर भी का मान। माना कि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। आप यहाँ पे मान रखो, साइन का साइन रहने दो, बराबर सब दे दोगे। साइन अब ये का मान कितना है 30 डिग्री प्लस बी का मान कितना है 60 डिग्री, बराबर का बराबर। साइन का साइन, अब ये का मान कितना है फिर 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान कितना है 60 डिग्री। अब बोलो साइन का साइन 30 और 60 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री, बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 प्लस का प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2। अब साइन 0 डिग्री का मान करेंगे तो क्या होगा साइन 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री का 1 होगा ना, कितना होगा 1 बराबर का इस यहाँ पे 2 लगेगा ना। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, ये 2 को भाग दे कितना होगा 1 को 2 से गुना करो, 1 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का प्लस, 2 को भाग देगा तो 1 को √3 से गुना करेंगे √3 आ जाएगा, और तो जोड़ घटा होगा ही नहीं। तो बोला था कि दोनों बराबर है तो बराबर नहीं है, इसलिए इसका मान क्या होगा असत्य, असत्य आंसर। तो हम अगला मैथ बनाते हैं। बोलो तो दूसरा नंबर तो क्या बोला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वही बोला ना। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पेज नंबर 204। वहां पे देखो, अगर हम देखो साइन ए का मान अगर 0 डिग्री रखते हैं तो वहां पे क्या जाएगा 0, उसका साइन 23 डिग्री का मान ए का अगर हम 30 रखते हैं तो साइन 23 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो हमने पहले किया आया 0 के बाद क्या 1/2, तो ये 1/2 बड़ा है ना 0 बड़ा है, 1/2 बड़ा है ना 0 बड़ा है, 1/2 बड़ा है। उसका 1/2 से भी बड़ा है कौन 1/√2, क्योंकि यहाँ पे √2 का क्या निकलेंगे वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे जितना होगा फिर उसको भाग देंगे 1/2 से ज्यादा आएगा। फिर हम लोग √3/2 1/√2 ना, चलो 1/√2 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आया टोटल भाग करके आया कितना नहीं 1/2 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 1.4 आया, लेकिन हम लोग उसको भाग भी किए तो कितना आया 0.71 और 3√3 का वर्गमूल निकाले तो कितना आया 1.7 आया। उसका 2 से फिर हम लोग उसको भाग दिया तो कितना 0.85। तो हम लोग तो आप बोलो 0.71 से बड़ा है 0.85, अब उससे भी बड़ा है कितना 1। तो ये जो बोला सीरियली नंबर हम लोग अगर दिखेंगे 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 1/√3/2, तो ये लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार वृद्धि होते जाता है ना। तो जब लगातार वृद्धि होते जाता है तो इसका मान क्या होगा, बोला ही थे 0 डिग्री में वृद्धि करना, थीटा में वृद्धि करने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है।
उसके बाद दूसरी नंबर का क्वेश्चन में बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि होती है। तो अगर हम थीटा का मान जैसे कि कॉस थीटा रख दे यहाँ पे कॉस थीटा, हम थीटा का मान रखते हैं कितना 0 डिग्री, कॉस थीटा का मान कितना, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। उसके बाद कॉस अब 30 डिग्री रख देते हैं, कॉस 30 डिग्री का मान कितना रख देंगे 1/2 होगा ना, √3/2 होगा, √3/2। अब बोलो ये जो होगा मान, अभी एक ये इसका मान कितना आता है टोटल 0.85 आया, इतना ही ना आया, तो इतना है, बोलो इससे ये छोटा पड़ गया। तो लगातार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, छोटा होगा, वृद्धि नहीं होगा। तो बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि होती है तो नहीं होती है। यहाँ पे तुम आगे में रिजल्ट है। तो क्या लिखेंगे इसका, यानी तुम्हारा 3 नंबर का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 2 नंबर का क्या होगा, सत्य होगा ना। उसका अगला देखो, अगला क्या बोला है क्वेश्चन, अगला बोला है थीटा के सभी मानों पर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं होता है। देख लो, देखो थीटा साइन थीटा बराबर क्या बोला कॉस थीटा, तो थीटा बराबर हम लोग मान लिए क्या 0 डिग्री, अब इधर में 0 डिग्री उधर भी रखेंगे, साइन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री ना। अब साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान बोलो बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ, तो क्या होगा। तो वही तो बोला था कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री होगा, तो नहीं होगा, लेकिन एक जगह में होगा, एक जगह में होगा, लेकिन सभी मानों में तो नहीं हुआ ना। कहाँ पे होगा बोलो तो, बराबर कहाँ पे होगा, ऐसा मान रखेंगे कि बराबर आएगा 45 डिग्री, यहाँ पे भी अगर 45 डिग्री मान रख देते हैं, यहाँ पे भी 45 डिग्री मान, तो कितना हो जाएगा 1/√2 इसका होगा, इसका भी होगा 1/√2। बोलो बराबर हुआ ना, नहीं हुआ, लेकिन सभी मानों में तो नहीं हुआ ना, इसलिए तो बात क्या बोल दिया, वो असत्य बोला है। सभी मानों के लिए बोला है तो सभी मानों में नहीं होगा। उसका अगला क्वेश्चन बोला ये बराबर 0 डिग्री पर क्वाड ए परिभाषित नहीं है, तो ये बराबर 0 डिग्री रख के देख लो क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वाड ए तो ये बराबर अगर हम लोग क्या रख देंगे 0 डिग्री, तो क्वाड 0 डिग्री बराबर क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित सही है रे, हर्षी लगेगा ना दुर्गी लगेगा, हर्षी अपरिभाषित ना, बस क्या समझ, ये बात सही बोला ना गलत बोला है, सही बोला, दे दो क्या होगा सत्य होगा, बस।